एवरीवन, वेलकम टू साइन कलाकृति। मेरा नाम है वर्षा। जैसे कि हम आजकल क्रोशेट पर ट्यूटोरियल बना ही रहे हैं, बट साथ ही अब किसी की पर्सनल रिक्वेस्ट पर मैं आर्ट पर ट्यूटोरियल भी अपलोड करूंगी। इंटरेस्टेड हूँ, प्लीज़ वो भी ट्यूटोरियल देखिएगा। वो ट्यूटोरियल स्पेशली उन चीज़ों के लिए जैसे बच्चों को होमवर्क मिलता है आर्ट से रिलेटेड, तो हम सब या तो इंटरनेट से इमेजेस डाउनलोड करते हैं या फिर साइबर कैफ़े जाते हैं या फिर बाहर से परचेज़ करते हैं पोस्टर वगैरह, फिर कटिंग करके उनको पेस्ट करते हैं कॉपी पे। तो बट अगर ये बेसिक चीज़ें हमें खुद ही हम ड्रॉ कर पाएँ तो बहुत इजी हो जाता है, खासकर उनके लिए जो वर्किंग हैं और घर पे आते ही उन्हें बच्चों का होमवर्क करना पड़ता है। तो इसके लिए ये है कि कुछ बेसिक स्टेप्स बच्चे भी सीख जाएंगे या फिर पेरेंट्स भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो आई होप आपको पसंद आएगी वीडियोस, प्लीज़ देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं वुलन ज्वेलरी। इसके लिए मैंने 4 चेन बनाई थी और उसके बाद ये देखिए इस तरीके से हमें इसे लूप में रखना है, मतलब इन्हें इकट्ठे हमें एक में से एक निकाल नहीं देना है। ये 5 फंदे हैं, फिर 2 में से निकालना है, फिर 2 में से, फिर 2 में से और फिर 2 में से। ये देखिए स्टार्ट किस तरीके से करेंगे, इसके यहाँ से हमें लेना है। देखिए आप गलत साइड से नहीं लीजिएगा, देखिए ध्यान से कि हमें जो क्रोशिया है वो लेना कहाँ से है। जो चेन बन रही है उसके बीच में से लेना है, चेन के बीच में से लेना है। ये देखिए जो चेन सीधी ना आके जो वर्टिकल शेप में आपको चेन दिखेगी, उस चेन के बीच में से ही हमें क्रोशिया लेना है और एक्स्ट्रा थ्रेड नहीं लेना है। सिंगल क्रोशिया से एक थ्रेड, जो 1 टाइम थ्रेड लेना है। ये देखिए इस तरीके से जैसे सिंगल क्रोशिया करते हैं, बस कंप्लीट नहीं करना है। ये देखिए फिर 2 निकालने हैं, फिर थ्रेड लिया, 2 इकट्ठे निकाले, फिर थ्रेड लिया, फिर 2 निकाले, फिर और सेम प्रोसीजर करके हमने इस तरीके से एक चेन बना ली है। अब देखिए आगे का स्टेप है, इसमें हम इसे यहाँ से फिनिश करेंगे। तो ये देखिए सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, 4 चेन्स हैं, इसमें हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ से दूसरे तरीके से स्टार्ट करना है, तो फिर नहीं तो वो लूज़ हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से हमने बंद कर दिया है इसे। अब यहाँ से ही हम टर्न करके स्टेप लेंगे। 3 चेन बनाई हैं, उसके बाद देखिए हमें इस तरीके से थ्रेड लेना है और फर्स्ट चेन में फिर थ्रेड लेना है, फिर एक्स्ट्रा थ्रेड, फिर फर्स्ट चेन से उसी सेम चेन से फिर थ्रेड लेना है, फिर एक्स्ट्रा थ्रेड, फिर, और ये करके हमें ये 4 बार करना है प्रोसीजर। और आप अगर 5 बार करते हैं तो फिर सारी चेन में 5 बार ही रखिएगा, अगर 4 बार करते हैं तो 4 बार रखिएगा, मतलब सेम रखिएगा। ये देखिए इस तरीके से ये शेप आ जाएगी। अब फिर 3 हमने चेन बनाई हैं, 3 चेन बनाने के बाद फिर से जो हमारी फर्स्ट चेन है उसमें हम इस तरीके से इसे डालेंगे। ये देखिए 1 टाइम, ये 2 टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड फिनिश। अब इसे इकट्ठा इस तरीके से हमने इसे बना लिया है। ये आप काउंट कर लेंगे, मैंने जो साइज़ लिया उसके अकॉर्डिंग ये 10 है। जैसे अब हमने यहाँ जब हमने इस चेन को बनाना शुरू किया था डिफरेंट टाइप को, तो जो हमने पहले बनाया था 4 चेन्स के ऊपर क्रोशिया में, उसी तरीके से वही पट्टी हमें दोबारा बनानी है। तो उसके लिए मैंने ये 5 बार 5 चेन बनाई हैं। ये देखिए इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। 5 चेन बनाने के बाद ये देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा थ्रेड नहीं लेना है, नेक्स्ट चेन से क्रोशिया लेके हमें थ्रेड लेना है, फिर उसे हमें बुनना नहीं है, फिर दूसरी चेन से लेना है थ्रेड, फिर तीसरी चेन से थ्रेड लेना है और फिर 4 चेन से थ्रेड लेना है। ये देखिए हमारे पास जो होंगे वो 5 हो जाएंगे, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा थ्रेड लेके 2 में से निकालना है, फिर 2 में से निकालना है, फिर 2 में से और फिर 2 में से। इसी तरीके से इसे हम उतना लंबा बना लेंगे जितना हमने
उस साइड का बनाया था। ठीक है, तो इसे हम फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये रेडी हो गया है दोनों साइड से। अब इसे हम आपस में टैग कर लेंगे, जोड़ लेंगे इसे। तो ध्यान रखना है कि जो उल्टी साइड है वो बाहर की साइड रखनी है और सीधी साइड जो है वो अंदर की साइड रखनी है। दोनों की उल्टी साइड जोड़ते हुए बाहर रहेगी। जैसे कपड़े सिलाई में हम ध्यान रखते हैं कि उल्टी साइड बाहर रहती है और सीधी साइड अंदर की तरफ रहती है। ये देखिए इस तरीके से इसे हम उसी प्रोसीजर से जोड़ेंगे जैसे हमने इसे बनाया है। ये करने के बाद ये देखिए इस तरीके से हम इसे निकाल देंगे थ्रेड को। तो ये इस तरीके से बंद कर लेंगे, थ्रेड को सिक्योर कर लेंगे जैसे मैंने अपनी और भी वीडियोस में बताया है कि किस तरीके से हम अंदर की तरफ थ्रेड को सिक्योर कर देते हैं। तो ये देखिए इतना पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम सेकंड लेयर स्टार्ट करेंगे। जैसा हमने ये बीड्स लुकिंग लेयर बनाई है, इसी तरीके से हम पहले ब्लू वूल का जो है वो काम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट कलर लेंगे। तो इसमें भी हमने देखिए जहाँ से वूल टैग किया है वहाँ से 3 चेन बनाई हैं और 3 चेन बनाने के बाद पहली चेन में सेम वही प्रोसीजर रखना है और 4 टाइम्स हमने इसको लेना है। ये देखिए इस तरीके से ये 4 और इसके अब बाइंड कर देंगे। नेक्स्ट इसको हम पूरा कर लेंगे सेम यही प्रोसीजर से। तो देखिए इस तरीके से ये पूरा हो गया है। इसको काउंट कर लेंगे हम। ये 16 है, पहली वाली 10 थी। अब हम इसके बीच में दूसरे कलर से एक और चेन बनाएंगे, 10 और ये 16। तो मतलब ये जो दूसरी हम कलर ले रहे हैं और इसके बीच में ये सेट होगी, तो उसमें स्पेस के अकॉर्डिंग हम उतनी ही चेन बनाएंगे। काउंट कर लेंगे और लगा के देख लेंगे रफली टैग करने से पहले कि कितना हमें इसको लंबा करना है। जहाँ से हम टैग करेंगे वहाँ से 1-2 बार सिंगल क्रोशिया कर लेंगे ताकि वहाँ से थोड़ा पक्का हो जाए, वहाँ से निकले नहीं धागा एकदम से, खींचने पर या कुछ भी है वो टूटे नहीं। तो इसलिए जहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे एंड करते हैं उसे हम इस तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पे भी 3 चेन बनाई हैं और फर्स्ट चेन में वही सेम प्रोसीजर रिपीट करते हुए हम इस चेन को भी बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये चेन भी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद हमने एक और चेन लेके इसे भी कंप्लीट कर लिया है। सेम प्रोसीजर था इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया है। तो काउंट कर करके आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि किस तरीके से सेट हो रहा है। अब हम बनाएंगे फ्लावर इस तरीके से, और सबसे पहले हम फ्लावर के लिए चेन बनाएंगे। इसमें हमें 100 चेन चाहिए। उसके बाद सिंगल क्रोशिया करेंगे हम हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो जो 100 चेन हमने बनाई है उसमें हम 3 पार्ट डिवाइड करेंगे। पहले वाले पार्ट में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद जो दूसरा सेकंड पार्ट होगा उसमें हम हर चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। हर एक चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। कोई चेन स्किप नहीं करनी है। इसे हम पूरा करके अब देखिए अब जो थर्ड लास्ट फाइनल जो पार्ट रह गया, जैसे कि हमने 3 हिस्से किए थे, इसके 3 पार्ट किए थे चेन के। अब इसके बाद हम इसमें ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। उसके लिए हमें 2 बार एक्स्ट्रा थ्रेड लेना है और हर एक चेन में सेम प्रोसीजर लेना है। ये देखिए 2 में से 1, फिर 2 में से 1 और फिर 2 में से 1। बस ये है कि ये 3 बार हुआ है। ये देखिए तो ये देखिए चेन के ऊपर ये सब स्टिचेस जो हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद हम इसे
बॉर्डर बनाएंगे, जैसे बॉर्डर बनाते हैं उस तरीके से हम इस पर बनाएंगे। तो इसके लिए हमें जो फर्स्ट चेन है उसमें डबल क्रोशिया करना है 3 टाइम्स। एक बार, उसी चेन में दूसरी बार, और फिर उसी चेन में तीसरी बार। अब बिना एक्स्ट्रा थ्रेड लिए, ये देखिए 3 हो गया, बिना एक्स्ट्रा थ्रेड लिए हमें नेक्स्ट चेन में से, एक चेन मैंने स्किप की है बीच में, नेक्स्ट चेन में हमने इसे टैग कर दिया है। अब इसके बाद फिर से एक ये देखिए जो साथ वाली चेन है उसी से किया है, स्किप नहीं किया है। स्किप बस आपको टैग करते हुए करना है, जब आप टैग करेंगे तब करना है। उसके बाद ये फिर उसमें भी हमने 3 डबल क्रोशिया करने के बाद फिर हम उसे, ये देखिए टैग कर देंगे, एक चेन स्किप कर दी बीच में। अब यही प्रोसीजर से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसकी लुक आएगी। अब इसे कंप्लीट करके ये इस तरीके का दिखेगा। ये करने के बाद अब हम ब्लू जो वूल है, जो दूसरा कलर है हमारा ब्लू वूल का, अब उससे इसकी आउटलाइन जैसे दिखाई थी मैंने फ्लावर में, उस तरीके से इसे फिनिश कर देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले छोटे वाले हिस्से से, आप कहीं से भी कर सकते हैं, बड़े से आप ऐसे छोटे से ही कीजिए, पहली चेन में डालकर और हमें उसे सिंगल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट चेन में एक्स्ट्रा थ्रेड नहीं लेना है, सिंगल क्रोशिया, फिर उससे नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। अब आपको हाथ टाइट नहीं रखना है और ना ही लूज़ रखना है, बस हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया करते जाना है, चेन को स्किप नहीं करना है और किसी एक चेन में डबल भी नहीं करना है। ये देखिए इस तरीके से इसकी लुक आएगी। फिर तो इसे हम पूरा कर लेते हैं। ये इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। ये बहुत इजी है फ्लावर बनाना, इस तरीके से किसी और प्रोडक्ट में भी आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे फ्लावर बना के। अब हम इसे स्टिच करेंगे सुई धागे से। तो छोटे साइज़, जहाँ से हमने छोटा वाला साइज़ है वहाँ से स्टार्ट करके इसे इस तरीके से राउंड शेप में लाना है, ओवरलैप करते हुए। तो स्टिच इस तरीके से करेंगे तो सही रहेगा। अगर आप पूरा उसको गोल घुमाकर, मतलब पूरा कंप्लीट फ्लावर लुक दे के उसके बाद स्टिच करेंगे तो कहीं ना कहीं से एक लेयर रह जाएगी। तो इसलिए लेयर बाय लेयर अगर इसे करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा और आपको नॉलेज में भी रहेगा कि कहाँ से स्टिच हो गया है। तो इसे हम इस तरीके से फटाफट से स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम ये फ्लावर कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद इसे टैग कर देंगे जहाँ से जॉइंट है। आप किसी भी साइड से टैग कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस पर है। किसी एक साइड से हम इसे टैग कर देंगे और अच्छे से करेंगे। और बाहर की साइड से थ्रेड नहीं दिखना चाहिए और पीछे की साइड से भी ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए, तो अच्छे से पक्का कर देंगे इसे। तो ये देखिए कंप्लीट हो गया है। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और ये बहुत इजी है बनाना। कलर चॉइस आप अपनी कुछ भी ले सकते हैं। देखिए मैंने 2 पीसेस बनाए हैं। तो आप भी ट्राई कीजिए और कोई क्यूरी हो तो प्लीज़ पूछिएगा कमेंट में। तो गाइस आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसा लगा है। अपना सजेशन भी आप दे सकते हैं। और प्लीज़ जो न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।